हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज थर्ड लेक्चर में। तो आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ अ टू पॉलिनोमियल। ठीक है ना। इसमें हम जो एक पहली मेथड पढ़ेंगे उसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या नाम है बच्चा? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है ना बच्चा। इसके अंदर क्या होने वाला है वो समझते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड मेरे हिसाब से कुछ बच्चों ने पढ़ी है क्लास में और कुछ बच्चों ने क्लासेस में नहीं पढ़ी है प्रीवियसली। तो वो चीज़ अपन आज यहाँ पर कंप्लीट करते हैं कि लेट सपोज मेरे को अगर किसी भी एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल के अंदर अगर मुझे डिवाइड लगाना है तो मैं कैसे डिवाइड लगाऊंगा, तो वहाँ पर ये मेथड काम आती है। और यहाँ पर हम किसी भी भले लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, इसका डिवाइड जो है इनके अपर या इनके इक्वल या इनके अपर पॉलिनोमियल्स, अपर डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स पर अपन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर माइनस 46x प्लस 28, इसमें डिवाइड लगाना है x माइनस 7 का। तो हम कैसे लगाएंगे? तो जरा आइए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मुझे बेटा x माइनस 7 का डिवाइड लगाना है x टू द पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर माइनस 46x प्लस 28 में, तो मैं कैसे लगा रहा हूँ? तो यहाँ पर मैं x की पावर 4 और x की पावर 4 में x का डिवाइड लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा x क्यूब। तो इस x क्यूब का मल्टीप्लाई जिस दिन मैं इसमें करूंगा x माइनस 7 में, तो x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब बन जाएगा। माइनस और ये प्लस, साइन चेंज करने की तो प्रथा आप जानते ही हो। इसको हमने माइनस किया तो इट गिव्स अस माइनस 3x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर माइनस 46, या चाहो तो इनको आप हटा दो, वैसे भी अपने को दो ही टर्म चाहिए, 27x स्क्वायर तक का ये टर्म चाहिए। उसके आगे की चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वाली में डाल लेंगे, कॉपी कर लेंगे। अब आगे आएगा बेटा माइनस का 3x क्यूब अपॉन x, जो कि हमको देगा माइनस का 3x स्क्वायर। माइनस 3x स्क्वायर को जब हम ले करके जाएंगे तो माइनस 3x क्यूब एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 21x स्क्वायर एंड साइन चेंज करने की जो कि नियम है, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 46x। अब वापस आगे मैं क्या करने वाला हूँ, सेम चीज़ 6x स्क्वायर में डिवाइड लगाऊंगा x का, तो मुझे ये देगा कितना बेटा, 6x प्लस का 6x। तो 6x स्क्वायर माइनस 6 7 जा 42x, तो मुझे यहाँ पर मिल गया बेटा कितना, 4x प्लस 28, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस का 4x मिल गया, दोनों कैंसिल हो गए। एंड अब लास्ट में माइनस का 4x अपॉन x किया तो मुझे माइनस का 4 मिला। तो माइनस 4 इज इक्वल टू, माइनस 4 का जिस दिन मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 28 हो जाएगा। एंड जब इसको मैं माइनस कर रहा हूँ यानी साइन चेंज कर रहा हूँ, ये कैंसिल होकर के 0 है। तो यहाँ पर हमने इतने बड़े एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल का डिवाइड लगाया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे या कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि सर हम इतना लंबा चौड़ा क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसको रिमाइंडर थ्योरम से भी तो सॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा, पर मेरा ये कहना है कि ये वाला डिवीजन आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब ये सीखना क्यों ज़रूरी है उसका रीज़न बताता हूँ। आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का नाम सुना होगा या इंटीग्रेशन का नाम सुना ही होगा। इंडेफिनिट छोड़ दो, नाम इंडेफिनिट में तो वैसे बेसिकली यूज होता ही है इसका, बट आप इंटीग्रेशन का नाम सुना होगा। उसके अंदर ये टॉपिक बहुत काम आता है, डिवीजन काम आता है। तो वहां पर कोई तय किया हुआ नहीं आएगा कि एक जो है लीनियर ही है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में भी आ जाएगा, क्यूबिक के फॉर्मेट में भी आ जाएगा। तो हमें डिवाइड लगाते आना चाहिए। ये जो मेथड है इसका हम किसी भी तरीके से डिवाइड लगा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया, लेट सपोज एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ और मैंने x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इसका डिवाइड लगा रहा हूँ मैं। मान लो x की पावर 6 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 में। लेट सपोज मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो कैसे सॉल्व करूँगा? तो सिंपल सी बात है, x की पावर 6 का डिवाइड x की पावर 3 में से लगाऊंगा तो x की पावर 3 मुझे मिलेगा, तो x की पावर 3 नहीं है, मुझे मिलेगा x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 5, 3x की पावर 5 एंड साथ में आएगा प्लस x क्यूब। अब यहाँ पर एक चीज़ अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व की हो तो यहाँ पर पावर 5 और पावर 3 के तो एलिमेंट ही नहीं है।
ना तो पावर 5 का एलिमेंट है मेरे पास, ना ही पावर 3 का एलिमेंट है, मेरे पास तो स्क्वायर का एलिमेंट है। तो जो जिन पावर का एलिमेंट नहीं होता है या जिन पावर की टर्म नहीं होती है मेरे पास, मैं उनको साइड में रख लूँगा। माइनस किया यहाँ पर, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, ये कैंसिल हुआ। अब बड़ी पावर चूंकि पहले लिखी जाएगी तो 3x की पावर 5, उसके बाद माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है कि नहीं यार। अब मैं वापस सेम प्रोसेस जो मैंने यहाँ पर दोहराई थी वही प्रोसेस मैं यहाँ पर भी करने वाला हूँ। कितना है मेरे पास 3x की पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये मुझे देगा 3x स्क्वायर। तो मुझे प्लस का 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मुझे देगा बेटा 3x की पावर 5 और 3 3 9, 3 3 9x की पावर 4। अब 9x की x की पावर 4 तो टर्म है ही नहीं हमारे पास, तो हमने साइड में लिख दिया, प्लस 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की टर्म तो है हमारे पास, तो प्लस का 3x स्क्वायर, इसका साइन जो है वो क्या है बेटा माइनस का है। ठीक है बेटा। अब अगर मैं साइन चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। एंड मैंने एक बात आपको बताई है कि हमें जब लिखना है तो मैक्सिमम पावर के थ्रू चलते हुए चलना है। तो यहाँ मैक्सिमम पावर जो है बेटा वो 4 है, दिख रहा है आपको ये वाली चीज़, x की पावर 4 सबसे बड़ी पावर है यहाँ पर 4, उसके बाद 3 है, उसके बाद ये स्क्वायर वाली पावर, इनको सॉल्व करेंगे इस वाली टर्म को, एंड देन कांस्टेंट टर्म को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 9x की पावर 4, थोड़ा सा मैं इसको उधर लिख देता हूँ, 9x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ गया। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 9x की पावर 4 मैं अगर मैं एक्स क्यूब का डिवाइड लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा 9x, तो प्लस का 9x आएगा। जब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 9x की पावर 4, 9x और 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 3 27 एक्स क्यूब, और साथ में आएगा मुझे प्लस 9x, प्लस का 9x। ठीक है बेटा, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हुआ, और यहाँ पर जो आया है टर्म हमारे पास वो कितनी आ रही है बेटा, 27 में से 1 गया तो 26 एक्स क्यूब माइनस 7x, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, ये प्लस गलती से लिख दिया, माइनस 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट 27x क्यूब में अगर मैं x क्यूब का डिवाइड लगाऊंगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 26, और वो भी पॉजिटिव, 26x क्यूब और 25 तिया 75, 26 तिया 78 हो जाएगा ना, तो 78x स्क्वायर और 26 से कम 26, तो जो रिमाइंडर आ रहा है मेरा वो आएगा 71x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 25। तो यहाँ पर ये मेरा रिमाइंडर बना बच्चा, ये जो वैल्यू है ये मेरी पूरी क्या बनी बेटा, रिमाइंडर बनी। ठीक है बच्चा, ये मेरा क्या बना बेटा, रिमाइंडर बना, और ये मेरा बना क्वोशंट, ये मेरा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरीके से हम जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके डिवाइड लगा सकते हैं। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करें, होमवर्क है आपके लिए, आप ट्राई करना, और जो भी इसका आंसर है मुझे कमेंट ज़रूर करना है। इसका आंसर मुझे कमेंट करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसका आंसर कमेंट करोगे क्या आएगा। ठीक है ना बेटा, इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके दो कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेम एक ये क्वेश्चन है जिसको अपन सॉल्व कर देते हैं। आइए, रेड थोड़ा सा डार्क हो रहा है, थोड़ा सा लाइट कर। ठीक है, अब हमें डिवाइड द पोलिनोमियल एफ एक्स एफ जेड है और उसमें जी जेड का डिवाइड लगाना है। जी जेड है यहाँ पर, पोलिनोमियल जेड में है। आइए जरा इसका डिवाइड लगा लेते हैं। जेड स्क्वायर प्लस 2z, उधर हो जाएगा 3z की पावर 4 माइनस जेड प्लस 1।
अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 3z², क्योंकि आपने 3z⁴ में z² का डिवाइड लगाया, इट गिव्स यू 3z², 3z⁴, और आगे कितना आएगा बेटा, 3 2 6, z³ माइनस माइनस ये कैंसिल होगा, माइनस का 6z³ माइनस z प्लस 1, अब देन अगेन माइनस 6z³ अपॉन z², तो ये देगा आपको -6z, तो -6z³ एंड माइनस माइनस प्लस 6 2 12, माइनस प्लस माइनस, सॉरी, माइनस प्लस माइनस 6 2 12 z², ये आपके पास टर्म है, ये प्लस और ये भी प्लस, ये कैंसिल हो गई, 12z² माइनस z प्लस 1, लास्ट प्लस 12 का मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 12z², 12 दूना 24 z, ये कैंसिल हुआ, माइनस का 25z प्लस 1, तो ये आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर बचा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस मेथड का यूज़ करके आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको बता दी। हमारे पास एक अनदर सीक्रेट मेथड हो रहा है, ठीक है, वो है सिंथेटिक मेथड विच इज़ ऑल्सो गुड मेथड। तो आओ जरा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसको सिंथेटिक मेथड से सॉल्व करते हैं। सिंथेटिक मेथड का यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले वो समझो कि जिसका हम डिवाइड लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि इस केस में हम x-7 का डिवाइड लगाना चाह रहे हैं, तो इसके जीरोस निकाल लो, इसका जीरोस निकालो, तो इसका जीरोस जो आएगा वो आएगा x की वैल्यू 7, ठीक है ना, 7 यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ पर x के पावर 4, x मतलब जो मैक्सिमम पावर से कम होते हुए सबके कोफिशिएंट लिख देना विद साइन। जैसे x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है 1, x³ का -10, x² का 27, x का माइनस का 46 और कांस्टेंट टर्म 28। इफ इन द केस अगर कोई कोफिशिएंट आपके पास नहीं है, मान लो जैसे अभी एक क्वेश्चन अपन ले लेंगे, जैसे कि x की पावर 7 प्लस 1 में अगर अपन x प्लस 1 का डिवाइड लगाएंगे, उस कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लूंगा वही वाला, है ना, तो वहाँ पर मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँ। तो अगर कोई मान लो पावर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 आएगा सिंथेटिक मेथड में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अगर मुझे 7 का डिवाइड मतलब इसका डिवाइड लगाना, तो मैं कैसे करूँगा, इस 1 को एज इट इज़ यहाँ लिखूंगा, फिर 7 1 जा 7 लिखूंगा, तो -10 प्लस 7 कितना हो जाएगा बेटा, -3, -3 इंटू 7 करूँगा तो कितना आएगा, -21। इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा बेटा 6, 6 7 जा 42, तो ये आ जाएगा बेटा -4, और 7 4 जा -28, तो ये आ जाएगा 0। लास्ट वाला टर्म जो है वो होता है रिमाइंडर। सिंथेटिक मेथड में जो लास्ट का जो टर्म आता है वो होता है रिमाइंडर, उसके पहले जो भी हो क्वोशिएंट है, क्यू है ना, क्वोशिएंट है, तो जो हमारा क्यू है, अच्छा ये पावर 4 का था तो क्वोशिएंट और कितने का आएगा, पावर क्यूब का आएगा, तो हो जाएगा 1x³ - 3x² प्लस 6x - 1, और रिमाइंडर कितना आ गया 0। और ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो इसका जवाब हमने जो दिया है, देखो आप, ये यहाँ है हमारा, इसका क्वेश्चन देखो आप, x³ - 3x² प्लस 6x - 4, रिमाइंडर कितना आया था इसका 0, ये देखो, बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई इस मेथड में, देखो क्वोशिएंट और रिमाइंडर एकदम क्लियर है। क्या ये मेथड समझ में आई कि नहीं? एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं, लेट्स सपोज कि मुझे अगर डिवाइड लगाना रहा x की पावर 7 प्लस 1 में x प्लस 1 का, तो मैं कैसे लगाऊंगा डिवाइड? तो सबसे पहले तो मैं x प्लस 1 का जीरोस निकालूंगा, जो कि आएगा x इज इक्वल टू -1। अब -1 यहाँ लिखूंगा और x की पावर 7 से लेकर के कांस्टेंट तक के सारे कोफिशिएंट लिखूंगा। तो x की पावर 7 का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है? x की पावर 6 का कोफिशिएंट कितना है 0, x की पावर 5 का कोफिशिएंट 0, x की पावर 4 का कोफिशिएंट 0, x³ का 0, x² का वो भी 0, x का वो भी 0, कांस्टेंट टर्म है सर लास्ट में 1। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब मुझे करना वही है, पहली बार तो एज इट इज जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ आएगा,
1 और 1 -1 हो जाएगा, फिर -1 -1 -1 +1, फिर +1 एज इट इज, -1 +1 -1 हो जाएगा, फिर -1 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, -1 इंटू -1 +1, तो यहाँ पर 1, देन वापस -1 -1, देन यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर वापस -1 जो कि 0 आ जाएगा। इस केस में भी रिमाइंडर कितना आया बेटा? 0। पर जो Q आया हमारा, क्वेश्चन आया, वो कितना आया? ये x⁻6 से स्टार्ट होता है, x⁻7 से स्टार्ट था तो x⁻6 से स्टार्ट होगा। तो x⁻6 का कोफिशिएंट आपके पास है 1 माइनस x�5 प्लस x⁻4 माइनस x⁻3 प्लस x⁻2 माइनस x प्लस 1। ये इसका क्वेश्चन है बेटा, ठीक है कि नहीं? तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया सिंथेटिक मेथड किस तरीके से काम करती है? एकदम क्लियर है बच्चा? चलें आगे। अब बात करते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की। सिंथेटिक समझ में आया सभी को? चलो, अगर सिंथेटिक समझ में आया है तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देता हूं, आप ट्राई करना सारे बच्चे। x⁻9 -1 डिवाइडेड बाय x-1, ठीक है ना? इसका मुझे Q और R इस टाइम स्पैम पे जाना, जो भी इस क्वेश्चन नंबर है, और ये क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन लिखना, इसका आंसर मुझे कमेंट करना, इसका भी आंसर मुझे कमेंट करना, इसका आंसर क्या आया, ठीक है ना बेटा? तो करोगे कि नहीं करोगे? कमेंट कर देना, आप ही का बेनिफिट होगा, ठीक है ना? मैं ऐसा नहीं बोल सकता लाइक और शेयर करो दबा करके मांग काल के, वो वैसा नहीं कर सकता भाई मैं, है ना? आप बस कर देना, बाकी अपने हिसाब से आप देखते रहिए। पढ़ाई के बीच में डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है अपन को, थोड़ा बहुत कर लेते हैं बट जास्ती नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं बेटा रिमाइंडर थ्योरम की। किसकी बात करते हैं बच्चा? रिमाइंडर थ्योरम। कौन है रिमाइंडर थ्योरम? कहाँ से आया है रिमाइंडर थ्योरम, वो समझते हैं। तो जब भी हम कभी किसी लीनियर पॉलिनोमियल का डिवाइड लगाते हैं, उससे ऊपर वाली किसी भी पॉलिनोमियल में, उससे ऊपर की डिग्री के किसी भी पॉलिनोमियल, जैसे सपोज एक्स क्वाड्रेटिक में लगा दिया, क्यूबिक में लगा दिया, किसी में भी डिवाइड लगा दें, तो जब हम डिवाइड लगा रहे होते हैं उस कंडीशन में एक रिमाइंडर बचता है। तो वो रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास शॉर्टकट मेथड है। अब रिमाइंडर निकालने के लिए अभी तक जो हमने सीखा है वो क्या सीखा कि सीधा सीधा भाई डिवाइड लगा दो, जो आएगा आ जाएगा रिमाइंडर। पर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है ना? या कोई कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पॉलिनोमियल लीनियर होते भी नहीं है, उसके बाद भी उनके अल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी हैं अवेलेबल, मैं आपको बता दूंगा। तो वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी बता दिया जाएगा, ठीक है ना? अब बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि व्हेन वी डिवाइड, ये एक बात बता दूं मैं आपको, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि ये जो कंटेंट ना, जब मैंने पिछली बार जब फर्स्ट वाला वीडियो आया था इस टॉपिक पे, फर्स्ट वाला वीडियो आज से 1-1.5-2 महीने पहले वाला वीडियो, अगर आप वो देखोगे ना, तो उसके ठीक अगले दिन या उसके अगले दिन मतलब 2 दिन के बाद मैंने इसको कंटेंट को लिखा था और शूट कर दिया था। पर हुआ क्या, मेरा जो ये फ़ोन है भाई, इसने जादू दिखा दिया मेरे को। इसने शुरुआत के 2-3-4 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया, उसके बाद रिकॉर्ड ही नहीं किया। मैं 1 घंटे तक यहाँ मूर्खों की तरफ बताता रहा एकदम सिंसियर होकर के। टैब पर रिकॉर्डिंग हो गई, वहाँ नहीं हुई, इसलिए मैं डरता हूँ। तो ये जितने भी तुम्हें वाइट लाइन दिख रही है, ये सब पुराने काम है, ये सब पुरानी काम कर रहा हूँ मैं। थोड़ा ध्यान दो, चलो ना, अपन वापस आ जाते हैं अपने काम पे। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि व्हेन वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल px, जिसकी डिग्री जो है ना वो 1 या 1 से ज़्यादा है, बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, हमने px का डिवाइड लगाया एक लीनियर पॉलिनोमियल में जिसको हमने x माइनस ए बोल दिया, तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा? रिमाइंडर आएगा p ऑफ ए। रिमाइंडर कितना आएगा बेटा? p ऑफ ए। ये बात कौन बोल के गया? रिमाइंडर थ्योरम बोल के गया। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक px पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री मुझे मालूम नहीं है, डिग्री मुझे मालूम है कि डिग्री जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 या 1 से ज़्यादा है, और इसके अंदर मैं px के अंदर डिवाइड लगा रहा हूँ बेटा x माइनस ए का, तो इस कंडीशन में मैं डायरेक्ट रिमाइंडर लिख सकता हूँ। धुरंधर का भाई, रिमाइंडर क्या लिख सकता हूँ?
मैं लिख सकता हूँ इसका रिमाइंडर जो होगा पी ऑफ ए। अब सर ये कैसे पता लगा? सर अगर मैं किसी दिन मान लो पी ऑफ एक्स में डिवाइड लगा देता एक्स प्लस ए का, तो उस कंडीशन में जो रिमाइंडर होता वो होता पी ऑफ माइनस ए। अगर सर मैं पी एक्स में डिवाइड लगा देता सर ए एक्स माइनस बी का, तो उस कंडीशन में रिमाइंडर होता पी ऑफ बी बाई ए। और सर अगर मैं पी एक्स में डिवाइड लगा देता ए एक्स प्लस बी का, तो उस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चे रिमाइंडर होता पी ऑफ माइनस बी बाई ए का। मतलब कुल मिलाकर के अब आप समझ चुके होंगे हिंट, इशारों इशारों में समझ चुके हो कि मैं इन सारे नंबर्स का ये जो जिसका डिवाइड लगा रहा हूँ, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इनके जीरोस निकाल रहा हूँ। और वो जीरोस किस में पुट कर रहा हूँ? पी एक्स में एक्स की जगह वेरिएबल की जगह वो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो उससे मुझे रिमाइंडर मिल रहा है। जैसे कि ये भी तो वही क्वेश्चन आगे जो मैं बात कर रहा था जिसका, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं, है ना, यही वाला उठा लेते हैं क्योंकि अभी रिसेंट में किया है। ये एक्स की पावर 7 प्लस 1 का मैं एक्स प्लस 1 का डिवाइड लगाया, तो एक्स की पावर 7 प्लस 1 में मैंने डिवाइड लगाया एक्स प्लस 1 का, तो इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आया? तो मैंने कहा एक्स प्लस 1 का सबसे पहले जीरोस निकालो, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? -1 पे जीरो होगी, आया ना, तो जीरोस जो है उसका -1 है, तो रिमाइंडर हो जाएगा पी ऑफ -1। और हमारे पास पी कितना है? पी इस पिक्चर में ये है, थोड़ा सा नीचे आ जाओ भाई तुम। पी एक्स हम मान चुके हैं एक्स की पावर 7 प्लस 1, तो अब इसमें -1 की पावर 7 प्लस 1 करूँगा, तो -1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 0। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। और आपने ध्यान दिया हो तो सिंथेटिक मेथड से भी इसका रिमाइंडर कितना आया था? 0 आया था। देख लो, क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं। क्या समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर है बेटा? हाँ। अब एक क्वेश्चन और मैंने लिया हो जो कि मैंने बोला आप बना देते हो, क्वेश्चन दिखता नहीं है लीनियर का, बट एक्चुअल में रिमाइंडर थ्योरम से हो जाता है। बट रिमाइंडर थ्योरम की पहली स्टेटमेंट में क्या आता है, हम डिवाइड जो लगा रहे हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, पर क्वेश्चन में लीनियर है ही नहीं। तब आप कैसे सोचोगे? तब मैंने बोला था कि अपन जुगाड़ करते हैं, तिकड़मबाजी लगाते, तो आइए जरा तिकड़मबाजी पे काम करते हैं। मुझे पी एक्स कितना है? मेरा जो पी एक्स है साहब वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस ऐसे जा रहा है एक्स की पावर 40 तक। ठीक है, मुझे इस पी एक्स में डिवाइड लगाना है भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। कैसे लगाऊंगा? तो मैं यहाँ पर एक तिकड़म खेल जाऊंगा, और वो तिकड़म क्या है कि मैं मान लूंगा कि लेट एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो टी है एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? टी। और जिस दिन मैंने ऐसा कहा ये क्वेश्चन ही चेंज हो गया, फ्लिप हो गया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है किसका बन जाएगा? टी के फॉर्मेट में चला गया। बात समझ में आई कि नहीं? फिर हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 3 टी की पावर 4 से लेकर के टी की पावर 20 तक, और इसमें मुझे डिवाइड लगाना है टी प्लस 1 का। अब जब मैं डिवाइड लगा रहा हूँ तो रिमाइंडर, अब मुझे बताओ कितना आएगा रिमाइंडर? वो आएगा पी ऑफ -1 डाल दो। ठीक है, जैसे -1 डालूंगा तो मुझे जो मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा -1 डालने पर? जैसे -1 डालूंगा मेरा आंसर खट 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 बाहर आ जाएगा। एक काम करता हूँ, इसको x -1 कर देता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा। -1 कहने से ज़्यादा ठीक रहेगा। +1 में थोड़ा सा इशू है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको क्या इशू था। तो अपन ने -1 कर दिया, क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिट कर दिया। चलो पी ऑफ 1 निकालो, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे कहाँ तक आएगा बेटा? 20 बार आ जाएगा। तो 1 से लेकर के 20 तक तो ये टर्म होगी, और एक अकेला 21 आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया इसका? 21 आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होता है। समझ में आया कि नहीं? तो आप समझ में आ गया आपको क्या कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है? ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट थ्योरम पर, जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। कौन है भाई तू? फैक्टर थ्योरम। आओ जरा फैक्टर थ्योरम को समझते हैं। ये भैया ये बोलते हैं कि इफ x माइनस ए अगर पी एक्स का फैक्टर है,
तो ये तभी संभव है जब पी ऑफ ए की वैल्यू 0 हो, या फिर पी ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 है तो x माइनस ए जो है वो पी एक्स का फैक्टर है। ये स्टेटमेंट है इसका, किसका? फैक्टर थ्योरम का। बात समझ में आई कि नहीं? कहना क्या चाह रहे हैं कवि कुमार यहां पर? ये कहना चाह रहे हैं कि पी ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 है तो x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, और x minus a, if x minus a is a factor of px, then p of a should be 0। ये दो स्टेटमेंट है किसके बेटा? फैक्टर थ्योरम के। यानी जो रिमाइंडर थ्योरम में हम काम कर रहे थे वही रिमाइंडर थ्योरम में अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। तो बस वही बात है फैक्टर थ्योरम की। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट है बेटा फैक्टर थ्योरम का। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? तो फैक्टर थ्योरम पर कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब जैसे अभी तक जो भी क्वेश्चन अपन ने किए हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो आप देख रहे हो कि फैक्टर है या नहीं। रिमाइंडर बच रहा है मतलब फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है यहाँ पर मतलब फैक्टर है। बस यही सारा कहानी खेल है यहाँ पर। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल फैक्टर की। ये कैसे होगा भाई कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के कैसे फैक्टर निकालूंगा मैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके फैक्टर कैसे निकालूंगा? हाँ, ये क्वेश्चन अपने आप में इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9th-10th में जो है ना बच्चा पढ़ता नहीं है इसको, और 11th बोल रहा सरप्राइज, सरप्राइज कर देता है। तो ये जब सरप्राइज कहता है ना तो ये समझ लो, आओ जरा सरप्राइज का हल निकालते हैं। एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, पूरा एक एग्जाम्पल समझाएंगे। हाँ ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी है हमारे पास, वो भी लगाएंगे। ठीक है, चलो ये भी कुछ क्वेश्चन पढ़े। आइए पहले सरप्राइज को समझते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे मैंने मान लो एक्स स्क्वायर, सॉरी क्यूबिक है ना, तो प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, एक ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन यही है, फैक्टराइज दिस। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? अब जिनको आता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है भैया, आप लोगों के टीचर्स ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया है, या मतलब आप लोगों ने उस चीज़ को समझा है और टीचर वहाँ तक गया क्योंकि आप भी अच्छे थे और टीचर भी वैसी चीज़ों को समझता था। पर जिन बच्चों के नहीं गया तो कोई गलत वाली बात नहीं, कोई गुनाह नहीं हुआ, कोई पाप नहीं हुआ, अभी सीख लेंगे हम, है ना। चलो कैसे इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकलेगा उस चीज़ पर ध्यान देते हैं। हमें क्या करना है, इसमें कांस्टेंट टर्म देखनी है। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास? 6। इसके फैक्टर ढूंढ लेने। इसके क्या ढूंढने बेटा? विद साइन फैक्टर ढूंढने, वो भी विद साइन। तो 6 के फैक्टर कौन कौन होंगे बेटा? वो होगा +-1 +-2 और +-3, यही लोग फैक्टर होंगे इसके। अब हमने कहा कि जब तुम लोग फैक्टर हो इसके तो मुझे बताओ कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी, ये सारी की सारी वैल्यू लिख सकता हूँ x की जगह। तो आई कैन पुट x की जगह +-1 +-2 +-3। अब जिन भी वजहों से ये 3 जगह मेरे पास 6 वैल्यू है, अब इन और एक और भी तो है ना, +-6 भी तो हो जाएगा। तो +-6 एक कोई भी नंबर खुद का भी फैक्टर होता है। तो मेरे पास ये कितनी वैल्यू हो गई? 8। ये आठों की आठों वैल्यू में से कोई तो एक वैल्यू मिल जाए मुझे बस, क्योंकि एक वैल्यू मिल गया तो मैं उसका डिवाइड लगाऊंगा और मैं उसका जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक में ले आऊंगा, और एक बार वो क्वाड्रेटिक में आ गया तो मैं उसको फैक्टर करके लीनियर फैक्टर्स ले आऊंगा। तो मुझे सिर्फ एक ढूंढना है। तो मैंने कहा सबसे पहले काम कर देना, बेस्ट तरीका एक्स की वैल्यू मान लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं और इसको मान लेते तुम भाई पी एक्स हो। तो P ऑफ 1 की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊँ तो 1 + 6 + 11 + 6, जो कि 0 नहीं हो रही। तो x - 1 क्योंकि x = 1 से ये बना, इज नॉट अ फैक्टर
ऑफ पी एक्स। अगली बार फिर मानूंगा लेट एक्स इज इक्वल टू -1 मान ले, तो पी ऑफ -1 निकालूंगा, तो -1 + 6 -11 + 6 कितना हो गया 12 12 0। सो यहां से क्या बनेगा x + 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। और एक बार ये इसका फैक्टर जनरेट हो गया, अब मैं सिंथेटिक करूंगा बाय सिंथेटिक। सिंथेटिक मेथड -1 1 6 11 6 1 as it is, -1 5 -5 6 -6 0। देखो रिमाइंडर भी 0 आ गया, इसका फैक्टर भी है, इसीलिए ये हमने बाय फैक्टर थ्योरम किया एक्चुअल में, है ना, ये बात ध्यान रखना। तो अब हमने पी एक्स को इस तरीके से ब्रेक डाउन कर लिया कि x + 1 और x स्क्वायर, ये क्योंकि x स्क्वायर है, ये x का कोएफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो x स्क्वायर + 5x + 6। और इसके तो फैक्टर करना हर एक बच्चे को आते हैं, और वो अगर आप फैक्टर करोगे तो यही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसका मतलब पी एक्स की जो वैल्यू है मेरे पास ये आ गई। क्या मैंने क्यूबिक का फैक्टर करना सिखा दिया या नहीं सिखाया आप लोगों को? बताओ यार, समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो यार, एकदम क्लियर। तो इस तरीके से जो है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करने हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब चलते हैं आगे और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है अपने पास, द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन द पॉलिनोमियल दिस डिवाइडेड बाय x - 1 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, तो मेरे को मालूम है कि x - 1 से करना है, तो x की वैल्यू मुझे कितनी लेनी पड़ेगी 1, और x की वैल्यू 1 को मैं क्या करूँगा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। कितना आएगा? तो p ऑफ 1 निकालूंगा, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 3 9 27 81 और भाई 1 3 9 0 1 3 9 27 81 243। तो P ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 7। तो जो है हमारा ऑप्शन हाँ है भाई। क्या मेरी बात समझ में आएगी कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x - a इज अ फैक्टर, x - a जो है फैक्टर है अगर इसका, तो a की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने कहा x - a अगर फैक्टर है तो ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? a। x की वैल्यू है pa में पुट कर दूंगा, और pa विल बी 0, तो यानी a³ - a² इंटू a प्लस a + 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या बन गया? a³ - a³ प्लस a + 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए, a विल बी -2। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? -2। समझ में आया कि नहीं है? कैसे किया हमने पी एक्स किसको माना इस केस में? पी एक्स माना x² x³ - a² x प्लस x + 2, यानी इसको हमने पी एक्स मान लिया बच्चा। समझ में आया? और हमने बोला कि अगर इसका फैक्टर है तो पी ऑफ ए जो है वो 0 होगा, बस वही कर दिया। नेक्स्ट क्या बोले? इफ x + a इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, देन वैल्यू ऑफ a। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना है इसको, और इसका आंसर मुझे कमेंट करना बेटा, ठीक है ना बेटा? तो ये वाला आपको घर पे ट्राई करना है, ठीक है? ट्राई करोगे? ये एक क्वेश्चन आपके लिए घर पे दिया है मैंने। अगला वाला, देन ये वाला मैं कर देता हूं। अब हमको बोला गया है कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो हमको ए और बी दोनों ही पता लगाने हैं, इसमें ए और बी क्या होंगे। अब लॉजिकली सोचना, तो 2x³ - 5x² प्लस x + 2, और इधर आया है x - 2 और ax² - bx प्लस -1 है, यानी x - 2 जो है ना इसका फैक्टर है, क्योंकि इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई जो है वो ये नंबर आ रहा है।
इसका सीधा मतलब क्या हो गया कि अगर मैं 2x³ माइनस 5x² प्लस x प्लस 2 में डिवाइड लगाऊंगा x माइनस 2 का, तो मुझे ax² माइनस bx माइनस 1 लिखने को आ जाएगा। अब डिवाइड लगाने में तो अपन वैसे एक्सपर्ट है, देख लो कैसे। 2 माइनस 5 1 और 2, फिर 2 एज इट इज, हाँ है ना। अरे भाई बोलो, अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 रखा, ठीक है। तो x³ आएगा, देखो 2x³ डिवाइडेड बाय x, तो आ जाएगा 2x², ठीक है ना। तो 2 आ गया, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया -1, है ना। और 2 -1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू -1 -2, तो ये कितना हो गया -1, और ये हो जाएगा -2, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यानी a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू -b की वैल्यू -1, यानी b की वैल्यू हो गई 1, a की वैल्यू हो गई 2। तो 2 और 1 कौन सा ऑप्शन है भैया, फर्स्ट ऑप्शन है। इस तरीके से हो जाएगा। या एक तरीका और था कि आप इन दोनों का चाहो तो मल्टीप्लाई करके कंपेयर करवा दो, हमारे पास एक तरीका ये भी है, तो वैसे भी देख सकते हो आप इसको, ठीक है। अब इसके आगे की बात जो है आइडेंटिटीज, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है बच्चा। तो आज की क्लास अपन यही करते हैं समाप्त, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर।